हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानचित्र कैसे भरें। यहाँ पर आप देखने वाले हैं इतिहास का मानचित्र यानी हिस्ट्री का मानचित्र। यहाँ से 5 नंबर आने हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान में 2 मानचित्र आते हैं भरने के लिए। एक आएगा इतिहास का, एक आएगा भूगोल का। तो यहाँ पर जो इतिहास का मानचित्र आएगा वो आज हम देखने वाले हैं, यानी जो 5 नंबर आएंगे हिस्ट्री से मानचित्र फिल करने के लिए, ये बिल्कुल आज आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि ये प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, बिल्कुल परीक्षा में अच्छे से फोड़ के आओगे, यहीं से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। हम ऐसे नहीं बताएंगे, विथ कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, आपको यहाँ पर बताएंगे कहाँ कहाँ पर भी ये प्रश्न आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान मानचित्र इतिहास यानी हिस्ट्री, 5 अंक के आने हैं। यहाँ से 2022 के पीओक्यू इसमें शामिल किए हैं, 2023 के लिए हैं, 2024 के लिए हैं, यानी 2022, 23, 24 के जितने भी प्रश्न आए हैं यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें। 2022 में जो सेट था ओ डी और बी जेड, इनके जितने प्रश्न हैं वो देखेंगे। और उसके बाद 2023 में जितने 7 सेट होते हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, जितने भी 7 सेट थे, सातों की यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। और आपके लिए बहुत यहाँ पर अच्छी बात है, वो आपको हम बताएंगे अभी। उसके बाद ये है 2024 जे ए, जे बी, जे सी, जे डी, आई एक्स, आई वाई, आई जेड, ये यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 सेट हैं। यहाँ पर भी 2024 के 7 सेट हैं, 7 7 14 15, और यहाँ पर 16 सेट के आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एक सेट में 5 क्वेश्चन आते हैं, 35 यहाँ हो गए, 35 यहाँ 70 हो गए, और 5 5 ये 80 टोटल क्वेश्चन हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी खास बात क्या है? ये 80 प्रश्न मात्र 15 प्रश्न ही है, टोटल 15 प्रश्न ही हैं, मात्र यहाँ पर 15 प्रश्न ही हैं जो ये इतने सेटों में आ रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं, बार बार वही पूछे जा रहे हैं। एक ही ईयर में अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 15 क्वेश्चन है जो 2022 में आए हैं, यही 15 क्वेश्चन 2023 में आए हैं, यही 15 क्वेश्चन 2024 में आए हैं। तो ये लगातार बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कौन से प्रश्न है बिल्कुल देखेंगे और मानचित्र में इनको फिल करेंगे। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो 2025 बोर्ड पेपर में आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, तो पक्के हैं। चलिए देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं और इनको कैसे फिल किया जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से ये क्लास होने वाली है, तो क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी से कर दीजिए लाइक। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और उसके बाद ये हमारे पास मानचित्र है। यहाँ पर हम आपको 15 प्रश्न पूरे फिल करके दिखाएंगे मानचित्र में। आपको भरने तो 5 ही हैं, लेकिन हम 15 फिल करके दिखाएंगे, जिससे कि 15 में से कोई भी पेपर में आए तो छूटने ना पाए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इसका आंसर है अमृतसर पंजाब। कहां हुआ था? अमृतसर पंजाब। 2022 में 2 सेट में आया, 2023 में देखिए कितने सेट में आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2023 में 6 सेट में यही अकेले सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2024 में 4 सेट में आया है। तो यहां पर हम आपको सेट के नाम भी बता रहे हैं। अगर आपके पास पेपर हैं तो उन पेपर से यहां से मैच भी कर सकते हैं। हम ये सिर्फ नहीं बता रहे 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया। यहां पर बाकायदा देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है जिससे आप मैच कर सकते हैं आया है कि नहीं आया है। अब इसको देखेंगे, एक एक प्रश्न को मानचित्र में भर के चलेंगे बिल्कुल साथ में। उसको देख लेते हैं मानचित्र में कैसे भरा जाएगा। तो ये ले लिए हम मानचित्र, इसमें क्या भरेंगे? अब इसमें हम भर देंगे अमृतसर पंजाब। तो इसमें एक एक करके जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ये सभी मार्क कर लिया है, जितने हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं इनको हमने बिंदु के रूप में रख लिया है। और पहला वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन था
वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आंसर क्या है? अमृतसर पंजाब। तो यहाँ पर अमृतसर पे हम यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे और लाइन खींच के वहां दिखा देंगे अमृतसर पंजाब। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर सही बताने का, आधा नंबर सही लिखने का। तो यहाँ पर अमृतसर पंजाब इसका जो है पहले का आंसर हो जाएगा। ये जो 15 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम इनको बहुत ही जल्दी से देखेंगे क्योंकि हमने लाइनें खींच ली हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया, या इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, आंसर दोनों का एक ही होगा, दांडी गुजरात, इसलिए हमने इसको एक में ले लिया। 2022, 23, 24 में आया है, आप इसके कोड देख सकते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है दांडी गुजरात, तो इसको हम देख लेते हैं, मानचित्र में भर लेते हैं दांडी गुजरात। तो ये आ गया हमारे पास मानचित्र और इसमें हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर ये दांडी है, पूरा गुजरात दिया गया है और ये यहाँ पर दूसरे नंबर पे रख लिया इसको। आप चाहते हैं अगर मानचित्र अच्छे से भरे तो आप सभी राज्य याद कर लें और उनकी राजधानी जरूर से याद कर लें, या फिर जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इनको बिल्कुल से आप तैयार कर लें, एक एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लें कहाँ पर क्या है। तो दूसरे नंबर पे हम फिल कर लेते हैं दांडी गुजरात। तो हमने यहाँ पर इसको भर लिया है। दूसरे नंबर पे प्रश्न क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दांडी गुजरात। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया, उसका भी आंसर क्या है? दांडी गुजरात। यह प्रश्न ऐसे भी आ रहा है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? दांडी गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितने सेटों में कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरी की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो चंपारण बिहार हुआ। इसका सही आंसर है 2022, 23, 24 में पूछा गया। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं 3 नंबर पे भर लेते हैं, बिहार में आ जाते हैं और ये हमारा चंपारण। चंपारण में यहाँ पे हमने 3 पॉइंट नोट कर लिया है। अब इसमें हम इसका नाम लिख देते हैं जिससे कि ये भी क्वेश्चन क्या है जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको। तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया, चंपारण बिहार हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसको भी हमने क्या किया, मानचित्र में अच्छे से दर्शा दिया। क्वेश्चन हमारा ये था कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ 2022, 23, 24 में आया हुआ है चंपारण बिहार। तो ये हमारा ये है उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, और बिहार में हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया चंपारण बिहार। जैसे हम इनको कर रहे हैं आप बिल्कुल ऐसे ही कर लें। आपको 5 प्रश्न करने, हम 15 बताएंगे, तो वहां पर जो प्रश्न नंबर हो उसको डाल के आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो इसका आंसर है खेड़ा गुजरात। 2023 में आया है, 2024 में आया है, देख सकते हैं अलग अलग सेट में आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मानचित्र और इधर का ये पोर्शन है गुजरात, और गुजरात में ये रहा यहाँ पर खेड़ा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट नोट है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? खेड़ा गुजरात। यहाँ पर नोट कर लिया, ये खेड़ा गुजरात हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का इसको ऐसे दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो खेड़ा गुजरात हुआ। 5 वाला देखेंगे, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो ये भी गुजरात में है, तो इसको भी गुजरात में फिल करना है। ये रहा हमारे पास गुजरात और ये रहा यहाँ पर अहमदाबाद, तो इसको हम दिखा देंगे यहाँ 5 पर दिखा देंगे अहमदाबाद गुजरात। तो इसको भर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अहमदाबाद गुजरात। ये हमने भर लिया अहमदाबाद गुजरात, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो साबरमती आश्रम गुजरात से किया था। यह 2022, 23, 24 में आया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं मानचित्र पे। क्वेश्चन नंबर 6 साबरमती आश्रम गुजरात। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मानचित्र में गुजरात है, यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात है, और ये अहमदाबाद, यहीं पर क्या है? साबरमती आश्रम। तो यहाँ नोट कर लेंगे साबरमती आश्रम गुजरात। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। इसको ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हैं साबरमती आश्रम, आप लिख सकते हैं अहमदाबाद गुजरात, ये लिखा हुआ अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम गुजरात।
वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22-23-24 में आया है। इसका आंसर है साबरमती आश्रम, गुजरात। तो इसको हमने मानचित्र पे भी दिखा दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, तो कोलकाता 1920 में इसको स्वीकार किया गया था, जो कि है पश्चिम बंगाल में। 2023 और 24 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले अब देखेंगे पश्चिम बंगाल कहाँ पर है। तो यहाँ आ जाते हैं मानचित्र में, और मानचित्र में देखते हैं, ये है हमारे पास मानचित्र, और इधर आएंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कहाँ क्या फिल करना हमको, कोलकाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम फिल करेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है कोलकाता पश्चिम बंगाल। ऐसे आप इसको मानचित्र में आसानी से दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इस बार 2024 बोर्ड पेपर में बहुत पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी, तो क्या हो जाएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, किस स्थान की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था, जो पड़ता है गोरखपुर यूपी में। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा। तो ये आया है 2023 में आया है, 24 में आया है। इसको भी हम फिल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आगे हम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, गोरखपुर में इसको हम दिखा देंगे। चौरी चौरा की घटना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में इसको हमने अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से फिल कर दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ 19 दिसंबर 1929 को हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लाहौर है, और ये 9 का आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लाहौर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा लाहौर। इसको ऐसे हम फिल कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को ऐसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये भी है लाहौर में ही है, इसी का एक हिस्सा है। तो सेम दोनों क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये भी हो जाएगा लाहौर। यहीं पर भी दिखा सकते हैं, तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, अलग लिख देते हैं जिससे कि आपको समझने में आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये लाहौर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो मद्रास इसका सही आंसर है। मद्रास यानी कि चेन्नई की बात हो रही है। चेन्नई अर्थात कहां पर है ये, तमिलनाडु में। 2022-23 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। ये चलते हैं मानचित्र में और साउथ की ओर आते हैं। साउथ की ओर आ गए हम यहाँ पर। ये हमको मिल गया तमिलनाडु, और यहाँ पर हमको दिखाना है मद्रास। मद्रास यानी कि चेन्नई। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे मद्रास। ये हमने यहाँ पर लिख दिया मद्रास। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो इसको हम लिख देंगे तमिलनाडु। ना भी लिखें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम लिख देते हैं तो और अच्छा लगेगा। ये लिख दिया हमने तमिलनाडु। तो ये इसको नोट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। यह गया क्वेश्चन नंबर 12, वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। तो कोलकाता भी हमने फिल किया है, वहीं पर देख लेते हैं। ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, और यहाँ कोलकाता। ये 12 है, इसको हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। 12 का आंसर क्या है, कोलकाता है, बिल्कुल यही लिख लेना है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसको फिल कर लेते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, या इसमें इसको हम यहीं पर दिखा सकते हैं, लेकिन हम अलग से लेके चलेंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोलकाता ऐसे लिखेंगे, पश्चिम बंगाल इसको ऐसे दिखा सकते हैं, पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल, इसको यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई थी? तो लखनऊ यूपी से हुई थी। 2023 का प्रश्न है, तो लखनऊ से हुई थी। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये यहाँ लखनऊ है। और ये रहा 13 नंबर प्रश्न, तो यहीं पे हम लिख देंगे लखनऊ। ये प्रश्न 2024 में आया हुआ, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर लखनऊ, इसको अच्छे से फिल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। 2024 में प्रश्न आया हुआ है, तो इसको देखेंगे। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में यहाँ इलाहाबाद है। तो ये 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद, इसको लिख लिया है। ये हो गया इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। 2024 में प्रश्न आया हुआ है, तो इसको यहीं पर भी दिखा देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से ऐसे नोट कर सकते हैं। तो ये 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 2022, 2023, 2024 में आए हैं, और यही प्रश्न सब सेटों में आए हुए हैं। मात्र 15 ही प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप एक शानदार और बेहतर क्वेश्चन तैयार करने पाएंगे, और 2025 बोर्ड पेपर में शानदार और बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम आपको पूरे क्वेश्चंस जरूर से दिखाएंगे, आप इनको देख सकते हैं। जितने भी 15 क्वेश्चन हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए, अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए, जिससे कि ये तैयार हो जाए। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगा होगा 2022, 23, 24 के सभी पेपर देखने पर और उनसे ये प्रश्न बनाने में। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।